तो राधे राधे दोस्तों, हनी पाजी की मच अवेटेड एल्बम यानी कि ग्लोरी की इंट्रोडक्शन हो चुकी है आउट। एंड सोचो कौन दे रहा है इंट्रोडक्शन? भाई हनी पाजी खुद दे रहे हैं इंट्रोडक्शन। जब हनी पाजी खुद इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो इससे बेटर इंट्रो इस एल्बम का और कोई दे ही नहीं सकता। तो चलो चल के सुनते हैं क्या बोल रहे हैं हनी पाजी इस एल्बम के बारे में, इस ट्रैक लिस्ट के बारे में, और क्या नई इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है इस एल्बम में। बट वीडियो पे जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, यो यो आर्मी की सपोर्ट की जरूरत है, तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना। चलो चल के देखे क्या बता रहे हैं हनी पाजी। ओ भाई पहले तो लुक ही देखो हनी पाजी यो की। हनी सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपनी एल्बम ग्लोरी होम ग्रोन इंटरनेशनल एल्बम की ट्रैक लिस्ट रिलीज कर दी है। कुछ बातें करते हैं ट्रैक लिस्ट के बारे में और ग्लोरी के गानों के बारे में। ग्लोरी का पहला गाना है मिलियनेयर। आप सोचेंगे मिलियनेयर क्यों? तो ऊपर वाले की दया से 18 साल हो गए मुझे काम करते हुए ऑफिशियली, और मैंने जितने भी गाने बनाए, जितने भी म्यूज़िक वीडियोस बनाए, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव और बिगेस्ट म्यूज़िक वीडियोस बनाए। जैसा कि फैक्ट भाई, क्या क्या नहीं दिखाया हनी पाजी ने अपनी वीडियोस के अंदर, गाड़ियां, पैसा, शोहरत, दौलत। आप सब जानते हैं, लेकिन मैंने बात करी रोटी और भिंडी की, सड़क की, हम्म। गांव की। कभी मैंने फ्लेक्स नहीं किया, कभी मैंने ये नहीं वर्ड्स कहा में कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास वर्ड्स में दौलत है, फ्लेक्स शोहरत नहीं है। किया। लेकिन मेरे सारे भाई और आजकल के सारे मेरे फैंस, सबकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप कुछ ऐसा करें जिसमें कुछ फ्लेक्स करें। तो छोटी सी फुकरी मारी है हमने मिलियनर। हम्म। ग्लोरी का दूसरा गाना है जट महकमा। बहुत खतरनाक गाना है। स्पेशली मेरी पंजाब की जो ऑडियंस है, पंजाब से मेरी शुरुआत हुई 2007 से, और शुरुआत मेरी 2005 में हो गई थी दिल्ली से, लेकिन असल शुरुआत मेरी पंजाब की धरती से हुई। और सारे मेरे पंजाबी भरा किन्ने चिर तो मैंने कह रहे थे कि कुछ ठेठ पंजाबी गीत नहीं आ रहा, कुछ चकमा गीत नहीं आ रहा। से all my fans and brothers in Punjab, all over, all of the Punjabis, and especially my brothers in North America, Canada. So this is for you, Jat Mahkama. हाँ। ग्लोरी का तीसरा गाना है हाई ऑन मी, हाई ऑन मी। और मेरे फेवरेट आर्टिस्ट तलविंदर के साथ, सुपर टैलेंटेड आर्टिस्ट फ्रॉम कैलिफोर्निया, एंड आई जस्ट लव हिज वॉइस। पहले मुझे लगता था कि तलविंदर अपनी आवाज़ में कोई प्लग इन यूज़ करता है जो वो विब्राटो आता है, लेकिन जब मैंने उसको लाइव गवाया तो ही सो स्मूथ, ही सो रियल, एंड ही सो जेन्युइन एज ए ह्यूमन बीइंग एज वेल। और मुंह पे उसके मखौटा रहता है, हमेशा अपनी शक्ल नहीं दिखाता है, लेकिन बहुत खूबसूरत इंसान और बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट है। और ये गाना बहुत खलारे वाला गाना है, बहुत खलारे वाला गाना है। इसमें 3 तरह का रैप किया है मैंने, ओहो। और बहुत वाइल्ड सॉन्ग है। सो हाई ऑन मी। फोर्थ सॉन्ग ऑफ ग्लोरी इज कॉल्ड फक देम, बट एक्चुअली इट्स फक हिम। स्लैंग में फक हिम बोलते हैं, तो फक देम हमने इसलिए लिखा कि सब समझ पाएँ। तो इसमें मेरा छोटा भाई लियो, जिसने मेरी पूरी एल्बम, मेरा कंटेंट लिखा है, और मेरे दिल के बहुत करीब है लियो। तो मैंने लियो को रिक्वेस्ट करी, जब ये गाना बन चुका था पूरा, फिर भी मैंने कहा लियो कि नहीं, एक वर्स मुझे तेरा भी चाहिए रैप का इसमें। लियो ने रैप किया, और इसमें हमने जवाब दिए कई ओहो, डिस्ट्रैक आ गया, डिस्ट्रैक आ गया भाई। पतंदरों को। जब अब पापा रिप्लाई करेंगे तो देखते हैं बच्चों का क्या हाल बनता है भाई। वैसे तो कल ये वीडियो आ चुकी है, बहुत घबराहटें पड़ चुकी होंगी, और मतलब टेंशन हो रही होगी कि यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, और खुशी भी चढ़ रही होगी कि हम रिप्लाई करेंगे तो हमें हाइप भी मिलेगी। वाह। जो हमें कई सालों से बहुत तंग कर रहे थे, बहुत चिढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम चिढ़ते नहीं हैं। तो हमने कहा चलो, फैंस बहुत चाह रहे थे कि हम कई लोगों को जवाब दें, तो इसमें वी जस्ट लकी सेड लकी। सिंपली एंड स्मूथली एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट दैट फक देम। फिफ्थ सॉन्ग ऑफ ग्लोरी इज बोनीता। बोनीता मीन्स ब्यूटिफुल। इट्स इन स्पेनिश, जस्ट द वर्ड इज स्पेनिश। गाने में कुछ भी स्पेनिश नहीं है। गाने में मेरा हिंदी रैप है, जिसकी बहुत डिमांड आ रही थी कि मैं हिंदी रैप नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत पंजाबी रैप कर रहा था। पूरी ग्लोरी में पंजाबी, हिंदी, हर तरह का रैप है मेरा, अलग अलग फ्लोज, अलग चलो भाई, पाजी के रैप वापस आ रहे हैं। ये ट्रैक लिस्ट सुपर डुपर हिट होने वाली है, सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। अलग स्टाइल, अलग लिख के अलग ले लो। मूड्स के रैप हैं। तो इसमें स्टार्टिंग में एक मज़ेदार सा रैप है, उसके बाद सरप्राइज़ है। 2 सुपर टैलेंटेड बच्चे, दिल्ली शहर से, बहुत बेहतरीन आवाज़ है उनकी, उनका नाम है शम्स। बहुत ब्लेस्ड हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा फ्यूचर है उनका। उनको मैंने फीचर किया है, एक सरप्राइज़ है इस गाने में। आप खुद सुनिए और मुझे बताइए।
Sixth song of Glory is Hide It. It's a very romantic R&B song and it's a very smooth vibe, very laid back. एंड आज जब इसको सुनेंगे आपको पता चलेगा, महसूस करेंगे। इसके मैंने बहुत सारे वर्जन बनाए, बार बार चेंज करता गया। और लियो ने बहुत अच्छा लिखा है गाना। उसने एक्चुअली में मेरी लाइफ, मेरे इमोशन लिखे हैं, जिस तरह का मैं हूँ। पूरी एल्बम में लियो ने वो लिखा है जो मैं हूँ। और मुझे लगता है शायद लियो के अलावा और कोई नहीं लिख सकता। आज तक जो मैंने खुद लिखा वो खुद लिखा, लेकिन दिस टाइम Leo said कि I gonna write for you because I know you for more than 15-16 years and we've been together from so long और हमने पूरी दुनिया साथ में travel करी है. So Leo wrote Hide It very specially for me. It's a very R&B vibe. Seventh song of Glory is Mad. It's called Mala Mal. It got amazing vocalist Yina Minez, who's my dear friend. She lives in Europe, but she's from Colombia. And she's crazy. She's crazy. And this song is so wild. It's gonna take over all the clubs worldwide, not just India. And Colombia, South America, your honey sing is coming. लो भी मेरे मित्रों भरावों 8 नंबर ਦਾ ਗੀਤ ਰਾਉਂਡਸ ਐਂਡ ਰਿੰਗ ਰੌਂਦ ਤੇ ਰਿੰਗ अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਵਾਨ ਸੰਧੂ ਬਹੁਤ ਟੈਲੈਂਟਡ ਸੁਪਰ ਟੈਲੈਂਟਡ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਠੇਠ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣੇ ਫੋਕ ਵਾਲਾ। ਤਰਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੇ ਕੀ ਵਾਈਬ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਬਮ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੀਤ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ and I got the verse of my brother Sean, who's known as Bonafide. We know each other since 2003 because I started making beats for these people, Sean, Alistair, and they are my brothers. So I wanted Sean to drop his English verse in it. So Sean means Bonafide is singing in English, and my Punjabi verse is insane. पंजाब की Ninth industry song भी हिलने of वाली है Glory सारी। is amazing. It's really सारी एल्बम ही अमेजिंग है। आप ये कहेंगे मैं बार बार बोल रहा हूँ एक ही बात, लेकिन बहुत एल्बम पूरी अमेजिंग है। आप जब सुनेंगे आपको पता लग जाएगा। नाइन्थ सॉन्ग है लापता। फो दिल्ली की बहुत प्यारी आर्टिस्ट है। शी इज़ लाइक अ लिटिल सिस्टर टू मी। बहुत टैलेंटेड है। यार बहुत सारे नए टैलेंट को भी पाजी चांस दे रहे हैं भाई। कौन देता अपनी इतनी बड़ी एल्बम के अंदर नए टैलेंट पे रिस्क कौन लेता? हनी पाजी ले सकते हैं भाई, हनी पाजी। और फो ने ही अपना पार्ट सारा लिखा है और बहुत और अलग सी एक एक वाइब क्रिएट आर्टिस्ट करी का नाम लेके बता रहे हैं भाई, कि ये हमने देखो तुम। वेरी न्यू स्कूल बॉलीवुड जो होना चाहिए। अभी बॉलीवुड में मुझे नहीं लगता शायद ऐसा कुछ हो रहा है ख़ास, लेकिन बहुत सारे रीमेक्स ही हो रहे हैं। वो समथिंग ओरिजिनल, समथिंग वेरी मेलोडियस एंड अमेजिंग। लापता 10वें नंबर का गाना पायल। ओ हो क्या लिखा है पैराडॉक्स ने, क्या लिखा है मेरे लिए, और मैंने क्या गाया है, और जो इसकी बीट है आप पागल होने वाले हैं। एक सरप्राइज है, बताना नहीं चाहूँगा लेकिन बता दूं कि नहीं आप बीट खुद सुनना, आपको एक सरप्राइज मिलेगा। बहुत नए तरह की बीट है लेकिन बहुत हिंदुस्तानी बीट है, ये आप समझ जाएंगे। सो इट्स अ हिंदुस्तानी डांस हॉल, लेट मी टेल यू, इट्स अ डांस हॉल एंड इट्स अ हिंदुस्तानी डांस हॉल। आई डोंट बिलीव इन कॉपिंग Gori and Kale. I want them to one day they should copy me, copy us, all of us. So that's what I believe. So it's a Hindustani dance hall featuring super talented, amazing artist, amazing human being, Paradox. I believe this is the Paradox from Hustle. I think so, I'm not sure, but मेरे हिसाब से वही वाला Paradox है। 11 नंबर का गाना है ग्लोरी में कालियंते। कालियंते का मीन्स होता है, मतलब होता है हॉट। ओके, मुझे टेम्परेचर लगा था क्लाइंटेल है इस गाने का नाम, बट हॉट होने वाला है, कालियांटे बहुत हॉट सॉन्ग। ब्राजीलियन गाना इससे है। ज़्यादा और कुछ नहीं ओके बताऊंगा। ब्राज़ील में शूट करूंगा, बस ये बताऊंगा। 12 नंबर का गाना बहुत स्पेशल है, लियो ने मेरे लिए लिखा है। बड़े खतरनाक जज्बात हैं। सच बताऊं तो मैं रिवील नहीं करना चाहता था, लेकिन आपको बता देता हूँ, यू आर माय फैमिली। आप जब एल्बम को सुनेंगे आप इसको महसूस करेंगे। ये एक ही सैड सॉन्ग है एल्बम में, इमोशनल गाना होने वाला है। बहुत पेन है इस गाने में। चीख चीख के रैप किया है मैंने, यार बथेरे जैसा। ओए 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 यार बथेरे जैसा भाई, फाइनली यार, यार बथेरे के साथ इतनी यादें जुड़ी हुई हैं, और वही वैसा ही एक रैप आ रहा है। पूरा पाजी ने अपना 200% डाल दिया इस एल्बम के खतरनाक अंदर, चीज, मजा आ गया भाई। ऑल द सैड लवर्स, सारे टूटे दिल वालों के लिए। 13th सॉन्ग ऑफ ग्लोरी इज कॉल्ड मजनून। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, मजनू, लैला मजनू वाला।
तो मजनून अरबिक में मतलब होता है क्रेजी। तो जो मजनू था उसका असली नाम था कैस। तो वो इतना क्रेजी था लैला के लिए तो लोग उसको मजनून बोलते थे। तो हमारे हिंदुस्तान में लोग मजनू कर देते हैं सिर्फ। तो जी हाँ, ये मजनू के बारे में ही गाना है। और सुपर टैलेंटेड जमीला is on the track with हम्म। me. She got amazing voice and it's an Arabic collaboration for all my Arab lovers, all my Arab fans. Oh, to this song is dedicated to whole पंजाब, बॉलीवुड, साउथ अमेरिका, कोलंबिया, मिडल ईस्ट और पता नहीं स्पेनिश, Middle यूरोप East. और क्या I क्या। love Arabs. I love Arabic culture. Just like us Indians, we all same. We so same. जी हाँ, राम राम भाइयों, यो हनी सिंह बोल हरियाणवी। रहा हूँ। 14 नंबर का गाना शीशे वाली चुन्नी फीचरिंग गिरिक अमन, मेरा बचपन का दोस्त। पहली बार हम साथ में गाना कर रहे हैं और उसको पहली बार स्टूडियो ले जाने वाला मैं ही था 2002-2003 में। और शीशे वाली चुन्नी है भाई गाने का नाम, तो अब समझ जाओ कौन सी भाषा में होने वाला है। तो यही है बस, हरियाणवी। बाकी सुन के बताना। 15 song of Glory is very amazing song. It's again an R&B vibe। ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਲਿਓ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿ फिर ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ पंजाबी ਇਹਨੂੰ, पंजाबी। ਤੇ ਲਿਓ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਮੀ ਵੋਕਲ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੈਲੋਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ, ਲਿਰਿਕਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡੱਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਲਿਓ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਓ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਫੱਬਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਲਿਓ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ 'ਚ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਾਇਆ ਇਹ ਗਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਰੈਪ ਕੀਤਾ। R&B ਵਾਈਬ, ਪੰਜਾਬੀ R&B ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ। 16th song of the album is amazing fusion what I want to develop from so long. बीबा। And I got my brother Leong from फ्रेंच। Italy who sings in French in this song. I requested him to sing in French because in North Africa, most of the parts of Arab from like Morocco, Algeria, people speak French, and definitely in Europe as well, people understand French. So I want him to sing in French for me. Basically, he's an Italian singer, amazing artist, very good human being, and I got Wahab Bukti to do just few bars for me on it and to give it a very ethnic touch. So it's a fusion from my side. I hope you're gonna like it. पूरी राम राम दुनिया भाई भाई ने इस एल्बम में फिर आ गया एक 17 और। नंबर का गाना छोरी दो फीचरिंग हरियाणवी। पैराडॉक्स। और क्या बताऊं मैं, हिप हॉप है यो, और ना बताऊंगा कौन सी भाषा में है, आप समझो। और जब गाना आएगा पूरी एल्बम आएगी, बताना कैसा लगा। लास्ट सॉन्ग ऑफ द एल्बम इज वेरी स्पेशल टू माई हार्ट। इट्स वेरी स्पेशल टू माई हार्ट। गाने का नाम हैगा रैप गॉड। The song of the name is called Rap God, featuring Handles. Handles did an amazing English intro for me हम्म। for Rap God, and then I got a surprise by Sahiba, and then you're gonna hear my verse in it, and it's straight from my heart, written by Leo, just for all my fans. So this was Glory track list breakdown. What kind of vibes gonna be there? I hope you're gonna like it, you're gonna love it, you're gonna spread it, share it, play it, bang it worldwide. It's coming on 26th of August on T Series. Do not miss it. It's everywhere. It's an homegrown international album by yours, one and only, Yo Yohani Singer. भाई 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 फुल ऑफ सरप्राइजेस, फुल ऑफ क्या क्या डाल दिया पाजी ने। मतलब इसके अंदर पूरी दुनिया घुमाने वाले हैं हमें, और हर एक गाने में पाजी का वर्स या रैप होने ही वाला है। तो भाई पाजी के मेरे जैसे फैंस के लिए तो समझ लो दिवाली आ गई है। और जल्दी कमेंट में लिख दो भाई, वेटिंग फॉर इट ईगरली यो यो हनी पाजी। क्या मजेदार एल्बम लेके आ रहे हैं। मेरा तो अभी से एक्साइटमेंट का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। एक फक कैम, और दूसरा वो जो यार बथेरे वाला जो उन्होंने बताया कि उस तरीके की वाइब होने वाली है। भाई कमाल कमाल। और बीच में हरियाणवी गाने भी आ गए हैं। क्या क्या नहीं है इसमें, हर तरह के पाजी के फैन के लिए कुछ ना कुछ है। अरेबिक, फ्रेंच, ये वो मजा आने वाला है। जल्दी बता दो कमेंट्स में तुम कितने ईगरली वेट कर रहे हो पाजी को लिख के, वेटिंग फॉर दिस एल्बम। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।